ओम नमः शिवाय। श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित कुटी में बैठे हैं चित्रकूट में, और सीता जी रघुवीर जी से प्रश्न करती है। प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज जग का, इस पर ही जीवन है, लाता है प्राणी साथ इसे, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। श्री राम जी समझा रहे हैं कि प्रेम बड़ी चीज है, यह ही सबसे बड़ा धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत है यह, जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर में उसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। निज स्वरूप है प्रेम का निर्मल आत्मिक में प्रेम, दूर नहीं है यहाँ से वह पारस्परिक प्रेम। इस पद से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है, इंद्रिय भोग से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहाता है। देखिए श्री राम जी उन्हें प्रेम की परिभाषा समझा रहे हैं कि प्रेम निर्मल होता है आत्मिक, जो शारीरिक जो इंद्रियों के भोग करने लगता है वह शारीरिक प्रेम कहाता है। जो निर्मल प्रेम है वह आत्मा से आत्मा का प्रेम है। लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु, उसका वह यह गिरना खलता है, वह अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलता है, पर सीधा मार्ग मिला न उसे, इसलिए चला कुछ चक्कर से रास्ता ढूंढा उस भूले ने, गृहस्थ प्रेम के भीतर ने। गृहस्थ प्रेम से आगे बढ़ जब जाति प्रेम में जाता है, मिलता है विस्तृत मार्ग, तभी झट देश प्रेम में धाता है, आगे फिर विश्व प्रेम में जा प्राकृतिक प्रेम में आया है, तब अपना आत्मिक प्रेम यहाँ इतने चक्कर से पाया है। प्रेम के इतने स्वरूप बता रहे हैं श्री राम जी। प्राकृतिक प्रेम में आने पर गतिमति अनन्य हो जाती है, समदृष्टि शांति आ जाती है, प्रत्येक वस्तु मन भाती है। उस समय हृदय से नस नस में आनंद सुरसुरी बहती है, वाणी अपने व्यापक स्वर में गा गा कर यही कहती है। क्या कहती है वाणी जब मनुष्य प्रेम में होता है? सुनिए श्री राम के विचार। सृष्टि में सब एक हैं समान, श्याम गोर पीले या उजले, छोटे बड़े ऊंचे या नीचे, निर्धन या धनवान, सृष्टि में है सब एक समान। हाथी हो चाहे चींटी हो, जड़ हो या कोई चेतन कोई भी हो, सब में है भगवान, सृष्टि में है सब एक समान। इस प्रकार चल रहा था जब यह प्रेम प्रसंग, तभी वहां पर हो गया अकस्मात रस भंग। कुछ भीलों ने दी खबर, सुनिए अवध किशोर, भरतलाल दलबल सहित आते हैं इस ओर, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखिए उधर नवमंडल में ऊपर को धूरी चढ़ रही है, यह धूरी उसी सेना की है, सेना वह इधर बढ़ रही है। 100-200 नहीं हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के, अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। राम जानकी मौन थे सुनकर ये संवाद, किंतु लखन के उस समय उठा क्रोध उन्माद, बाण धनुष पर चढ़ गया लगी न क्षण की देर, सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। रघुवर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिय वर हुंकार उठा, मानो सचमुच से शावतार पृथ्वी में से फुंकार उठा। है भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंजली माँ की करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से।
इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है, ऐसा है समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है निर्धन में भी, यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही बना मैं भी। है नाथ रोकते रहे सदा पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी यह समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा, श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हम भी तो हैं आदमी उठकर करें उपाय, कब तक मन मारे रहें सहा करे अन्याय। क्षत्रिय सुत होकर करे नीचे को क्यों मात, साथ मनाथ का और फिर धनुष बाण है साथ सियावर राम। जय जय राम पति राम, जय जय राम। लक्ष्मण जी झुंझला उठे हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है कि भरत हम पर यहाँ सेना लेकर आया है, उन्हें मैं भरत के साथ युद्ध करूँगा, भ्राताश्री आप मुझे आज्ञा दीजिए। वो व्याकुल हो उठे हैं। भाई भाई कैसा भाई, भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है उसके बुरे विचारों से, विश्वाले वात दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फूंकारों से। सेवक का तो है धर्म यही नित तत्पर होना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो न्याय न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है, शत्रुओं संभल जाओ रण में लक्ष्मण को कौन क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है, रण में उसको संहारूंगा जो रघुवराई का बैरी है। क्या प्रलाप कर रहे हैं लक्ष्मण जी, सुनिए। लड़कर बढ़कर अड़कर मारूं, पल पल में दलमल ढालूं, क्षण में रण में कंपन हो, राम की सहाई है राम की दुहाई है। दौड़ पछाड़ूंगा शीश उतारूंगा, छाती बिदारूंगा, फाड़ूंगा काई सी काटूंगा मूल सी, बैरी की सेना तब ही जीवन जीवन हो, राम की सहाई है राम की दुहाई है। इस तरह से गुस्सा करके बोल रहे हैं श्री लक्ष्मण। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी वर्णित हो गई कंपित हो गई डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकना नहीं तुम्हें मैं भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। पहले तो भरत गिर गया है यह नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया चाहता निभाना, मेल नहीं तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। मुझ इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। लड़ सकता हूँ लखन ने नहीं कहा नवा कर मात, अपने तुम कह चुके अब सुन लो मेरी नात। जब तलक भरत था धर्मवान तब तक हम दया न दबा न सकते थे, मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वह ही, दल भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ अब आज्ञा दो, दो दिल मचल रहा, अपमानित का छत्री लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। था तो वह बाण शत्रुओं को संहार बाण हो जाएगा, था आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। यह कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनु डोर, जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। इतने ही में हो गया दृश्य और का और,
एक बावला आ गया सम्मुख, उसी से उस ठोर सियावर राम। जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। नंगे थे पाँव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ कुछ वह रक्षा रहा, रक्त भी था, कांटे भी थे चुभे हुए, थे काले बाल धूलि धूसर, पीले मुखड़े पर पड़े हुए। जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्य देव हों छिपे हुए, उस पर उसकी उस हालत पर दर्दीली चितवन जमी तुरंत। आगे को सीता नाथ बढ़े, आ जानो बुझाएं बढ़ाई तुरंत। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकश के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों में उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। लखन लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने वहां जाना वह सब भेद। हटे राम तब लखन ने, छुए भरत के पांव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। सियावर राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। यह देख हंसी मन ही मन में रघुवर को आई थोड़ी सी, आंचल की ओठ मैथिली भी उस क्षण मुस्काई थोड़ी सी। इतने में लखन से मिलकर भाभी की ओर भरत आए, वाणी ने जभी प्रणाम कहा, आंखों में प्रेम अश्रु आए। सीता ने भी गदगद होकर हाथों में उठा भरत जी को, आशीष के प्यारे वचनों से आनंदित किया भरत जी को। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुँचे सहलाद, संग में इनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़ राम ने गुरु को नाया मात। सियावर राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। फिर प्रथम मिले के कैसे उस माँ ने आशीर्वाद दिया, सब कुछ सकुचा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब गात माता सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिर ना कर, सब लोगों से भेंटे रघुवर सभी को अपना अपना कर। सीता सासों के पैरों पर जीवन को धन्य समझती है, सांसें उछाह की सांस ले सब कुछ न्योछावर करती है। उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं शारदा से, जब सबसे मिलकर लखनलाल भेंटे निज मात सुमित्रा से। इस तरह प्रेम का आंसू ही उन आंखों के भीतर आया, उस तरह छातियों से माँ की ममता का दूध उतर आया। मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है, कहता है अब विश्वास हुआ बेटा तू मेरा बेटा है। वह ही पुत्रवती युवती जिसकी संतान लखन सी है, अन्यथा पुत्रवती जननी बंध्या रहनी ही अच्छी है। नर वे ही हैं सतपथ ने जो जीवन न्योछावर करते हैं, अन्यथा जगत में कितने ही पैदा हो कर मरते हैं। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार, बल विहार में आज है पुर से अधिक बहार। भूपति का सुरपुर गगन गमन सुनकर सीतानाथ, शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ। व्रत निर्जल कर पिंड दे दिया पिता को नीर, श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी के तीर। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार, थी जिस पर उस अवध की राजसभा बलिहार। सियावर राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है, उस ओर भरत जी के समीप प्रेमी जी प्रजा का मंडल है। पीछे माताएं ऊंचे पर नीचे हैं दास और दासी है, मध्य जानकी राम लखन सम्मुख है जिनके बनवासी। अंबर पर सूखे मेघों ने मौसम कर दिया निराला है, मानो लज्जित है इंद्र सभा उसने यह पर्दा डाला है।
इंद्रासन क्या कमलासन भी यह दृश्य देख कर लाजा है। सिंहासन छोड़ कुशासन पर त्रिभुवन का राजा राजा है। मानो वह बहुरूपों वाला जो व्यापक सर्वदेश में है। जीव और प्रकृति के साथ साथ सामाजिक आज वेश में है। भरतलाल कहने उठे मन के सभी विचार। उसी समय लाए वहाँ दूत कुछ समाचार। सुना अभी आ रहे जनकपुरी के नाथ। स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मिथिला के नाथ जनक ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीश झुकाकर हाथ बढ़े शिष्टाचारों पर मिलने पर दोनों आंखों ने उस क्षण सबसे दुख ढूंढा जिसको। वह क्या थी, एक तपस्विनी थी, टकटकी बांध देखा जिसको। यह सच है घर से राजवधू राजसी वेश में निकली थी, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहन ली थी। बस उसी जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा, या आंखों की पुतली को जब आंखों की पुतली ने देखा। जब गड़ी हुई आंखों ही में हार्दिक आशीष दे पुत्री को, संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों ने से पुत्री को। जनक जी ने जानकी जी को देखा।